अगर आप चाहते हैं कि आपके भी गार्डन में छोटे छोटे कंटेनर्स में इस तरह के अच्छे बड़े फूल तैयार हों, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें आपको किस तरह से खाद और मिट्टी का इस्तेमाल करना है और साथ ही उसकी केयरिंग कैसे लेनी है, चलिए हम अपना वीडियो देखते हैं और उसमें बताते हैं आपको कि किस तरह से हमने गोभी की केयर करी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, देख रहे हैं आप कि गोभी कितनी अच्छी हुई है, लेकिन अच्छी के साथ साथ में कई बार ऐसा भी होता है कि आपके प्लांट्स के कुछ गोभी, चाहे आप उसे कंटेनर में लगाइए, चाहे बड़ी क्यारी में लगाइए, चाहे आप उन्हें खेत में लगाइए, दोनों चीज़ आपको देखने मिलती है, कुछ अच्छा और कुछ ख़राब। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर भी अपनी सब्जियों को ज़रूर लगाना है। आप देख रहे हैं जैसे कि हम लगातार अपने गार्डन से सब्जी को इस तरह से ले रहे हैं और लेने के साथ साथ में उनकी केयर कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि ये हमारी क्यारी है, लेकिन हमने आपको कंटेनर में भी बताया है कि किस तरह से आपको कंटेनर में भी गोभियों को लगाना है। हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि गोभी जो है वो दाल जितनी मोटी होगी, गोभी जो है वो उतनी ही अच्छी होगी। और आप देख रहे हैं कि इसकी दाल काफ़ी मोटी है और फूल भी जो है वो काफ़ी अच्छा बड़ा है। जैसे आपने देखा, इस गोभी के अंदर ही ये पौधा रह गया था और ये फूल देखिए किस तरह से छोटा रह गया है, लेकिन एक बड़े के साथ में एक छोटा फूल आपको मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। कम से कम वो फला, लेकिन वो फला कैसे? क्योंकि हमने जो है उसका एक प्रॉपर ध्यान रखा। और देखिए, कई बार हम सोचते हैं ना कि कंटेनर में 2 या 3 पौधे ना लगाएं और वो लगाने से गोभी जो है वो बड़ी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम आपको वो भी चीज़ दिखाते हैं। जैसे आपको बताना चाहेंगे, इस कंटेनर में हमारे 4 पौधे थे। जैसे देखिए, ये एक निकला है, यहाँ से एक ये निकला है और ये। उसके बाद देखिए, यहाँ से 2 गोभी निकालने के बाद ये वाली जो गोभी है अपने आप बड़ी हो गई है। साथ ही हमने इसमें कुछ धनिया डाल दिया था और साथ में धनिया भी इस तरह से तैयार हो रहा है। लेकिन जैसे आप लोग के सवाल कई बार आते हैं कि गोभी कितने दिन बाद फल दे देता है, तो देखिए क्या है ना कि जैसे हम बीज 2 जगह से लाए हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो लोग अलग अलग पैकेट से फाड़ कर हम लोगों को बीज देते हैं। इस बार उन्होंने इस पैकेट से दिया बीज, अगली बार, क्योंकि बड़े पैकेट में तो हमें पता लगता नहीं है, खाली हम उनसे लोकल मार्केट में जाते हैं और हम उनसे गोभी के बीज मांगते हैं। तो जब वो गोभी के बीज देते हैं, तो देखिए मैंने ये 4 गोभी एक साथ लगाई थी, उसमें आप देख रहे हैं 3 फूल हुए हैं और ये जो चौथा है अभी तक इसमें जो है फूल नहीं आया हुआ है। इसका मतलब है ये वाली जो गोभी है 90 दिन से ऊपर लेती है। कई गोभी देखिए 60 दिन बाद ही छोटे छोटे फूल आने लग जाते हैं और कई गोभी में जो है वो 70 से 80 दिन लग जाते हैं उसके फूल आने में और 10 दिन उसे बढ़ने में। तो इस तरीके से वो 90 दिन पूरे जो है वो ले लेती है। तो बीजों का हमें पता नहीं लगता, लेकिन अगर आपने एक ही जगह से बीज लिया है और एक ही तरह के बीज लगा रहे हैं आप, तो उसमें जो है एक समान जो है वो आपके फल आएंगे। वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा कि जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जैसे हमने फूल तोड़ लिया, लेकिन किसी कारणवश आपने गोभी का फूल नहीं तोड़ा है। हालांकि आपका गोभी का फूल बहुत अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपने उसको तोड़ने में देरी कर दी है तो क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये जो गोभी का फूल है हमारा काफ़ी अच्छा आया था, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा था। लेकिन जब आप गोभी के फूल को छोड़ देंगे, जैसे वो पूरा खिल चुका है, जब वो फूल इतना खिल जाए उसके बाद आप उसको तुरंत तोड़ लीजिए। जब गोभी पूरी मैच्योर हो जाती है तो उसमें से फूल निकल आते हैं और वो फूल ये देखिए इस तरह से, जो ये आपका बंधा हुआ फूल है उसमें इस तरह से दूरी बन जाती है
और ये काफ़ी बड़ी डाल होकर उसमें बीज तैयार जो है वो आपके हो जाते हैं। लेकिन उस समय अगर आपको लगता है कि इनको बीजों के लिए छोड़ देना है, अगर आप बीज बना सकते हैं तो आप उन्हें छोड़िए, और अगर आप बीज नहीं बना सकते हैं तो आप इतनी बड़ी गोभी को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन इस गोभी की एक खासियत मैं बताना चाहूँगी कि इसमें साइड से एक फूल निकला हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से नीचे से ये फूल निकला हुआ है। तो हमने आपसे क्या कहा कि अलग अलग हर गोभी के जो आपके बीज हैं वो सब अलग अलग होते हैं। इसमें हमारे कुछ बंद गोभी भी लगी हैं और साथ में 2 फूल गोभी भी लगी हुई है। इस बार हमने ये गोभी के फूलों को आप लोग को दिखाने के लिए स्पेशली छोड़ा है कि अगर आपके गोभी के फल इस तरह से हो जाते हैं तो आप बिल्कुल भी डरिए मत। आपको अगर सब्जी बनाने में कोई परेशानी है तो इसका एक अच्छा सूप बना सकते हैं आप इन ठंड के दिनों में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा करिए और अपने गार्डन से जो हार्वेस्टिंग करते रहिए। अगली बात है कि आप गोभी में जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कीट जो है बिल्कुल नहीं लगा है। कीट नहीं लगने की वजह क्या है, हम आप लोगों को हाल ही में एक वीडियो शेयर किए हैं जिसमें हमने कुछ किचन के ऐसे वेस्ट, कुछ ऐसे जंगली पौधे जो बहुत कड़ू होते हैं, हमने उन्हें पानी में भिगोकर जिस तरह से एक खाद बनाई थी और उस खाद को हमने अपनी मिट्टी में डाला है। मिट्टी में हम बार बार खाद क्यों डालते हैं? देखिए, हम आपको कई बार अलग अलग खाद बता चुके हैं। गोबर की बता चुके, खली की बता चुके हैं। गोबर के साथ में नीम को किस तरह से पीस के मिलाना है, गोबर में किस तरह से बैक्टीरिया तैयार करना है। देखिए, गोबर में ऐसे बहुत से बैक्टीरियाज नहीं होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन जब गोबर में हम कोई और चीज़ मिला देते हैं गोबर की खाद में, तो हमारी गोबर की खाद बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कई बार हम गोबर की खाद में सरसों की खली मिलाते हैं, कई बार हम गोबर की खाद में नीम के पत्तों की खाद मिलाते हैं, कई बार गोबर में हम गुड़ को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको इस्तेमाल करने के साथ साथ उनकी एक प्रॉपर मात्रा डालना बहुत ज़रूरी है। खाद डालना ज़रूरी नहीं है, खाद कितनी मात्रा में डालना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि खाद डालना है, हमारे गोभी के फूल बहुत बड़े हो जाएं और हम बहुत ज़्यादा खाद डालेंगे, ऐसा नहीं होता। वो बड़े ना होकर वो इस तरह से फट जाएंगे। इससे ज़्यादा बड़े अगर मानते हैं इसकी कैपेसिटी इतनी ही होगी तो ये इतना ही बढ़ा। हो सकता है दूसरे फूल की कैपेसिटी इससे ज़्यादा होगी, वो उससे ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन इसकी इतनी ही थी और इसके बाद इसने जो अपने फल निकालने शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिल्कुल कीट नहीं है, इसमें कोई बैड स्मेल नहीं है और ये फूल इतना ही फ्रेश है। और इस तरह का फ्रेश फूल तभी हो सकता है जब आप एक बिल्कुल अच्छी खाद, बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से आपकी मिट्टी बिल्कुल कीटों से मुक्त रहेगी, तो आपके फूल इसी तरीके से तैयार होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको खाद भी बनाना है और गोभी के फूलों में इस तरह से खाद डालते रहिए और इसी तरह से गोभी उगाते रहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमने इतनी पूरे गोभी की हार्वेस्टिंग करी। ये देखिए आप, इसमें से कुछ अच्छे फूल हैं, कुछ थोड़े से बिगड़े हुए फूल हैं, लेकिन है तो वो आपके गार्डन का ही, क्योंकि ये आप जानते हैं कि उसमें कितनी खाद आपने डाली है, आपने उसमें कौन सी खाद डाली है, उसमें कितनी प्योरिटी है। सबसे बड़ी बात तो आपको प्योरिटी की गारंटी कोई नहीं दे सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।